हेलो टू एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त होंगे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज मैं आपको एक स्कीम के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो कि एक सेविंग स्कीम्स है। यानी कि आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने पैसे को सेव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी, और आपका पैसा बहुत ही ज्यादा गुना होने वाला है, यानी कि 3 गुना के आसपास या फिर उससे भी ज्यादा। सो लेट्स गो। अपनी सीट बेल्ट बांध के रखिए और पहले मेरे लिए एक लाइक करिए, क्योंकि आज मेरी तबीयत खराब है, तब भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि काम तो काम है। लेट्स गो। अधिकतर हमने ये देखा है कि क्या होता है हमारे साथ कि जो हम जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो हम जितना पैसा अर्न करते हैं हम उसको ही स्पेंड कर देते हैं। यानी कि हम सेव कर ही नहीं पाते हैं, या फिर कर पाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं लग ही जाता है हमारा थोड़े टाइम में। कभी मोबाइल खराब हो गया, कभी बाइक रिपेयर करानी है, कभी कार नहीं लेनी है, कभी कुछ कुछ कुछ। तो फिर ऐसा क्या करें हम कि हमारा पैसा एकदम सेफ भी रहे और वो मल्टीप्लाई भी होता रहे? तो उसके लिए जो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्कीम, वो है पीपीएफ। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्कीम है। इसका पूरा नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ओके, सो लेट्स गो। मैं आपको बताता हूँ स्कीम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस स्कीम के बारे में बता दूं कि इस स्कीम में आपको एक नया अकाउंट खुलाना होता है जिसको पीपीएफ अकाउंट बोलते हैं। ये अकाउंट आप अपने ही बैंक की ब्रांच में खुलवा सकते हैं जिसमें आपका सेविंग्स अकाउंट है। सरकारी बैंक इसको मैक्सिमम सारे ही खोल देते हैं, और प्राइवेट में आईसीआईसीआई खोलता है जो बहुत ही अच्छी जॉब कर रहा है इसके लिए। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें होता क्या है। इसमें आपको अकाउंट खुलवाना होता है मिनिमम 500 रुपए से। जैसे आपने 500 रुपए से आज अपना अकाउंट खुलवा लिया, और अब आप अपने इस अकाउंट में एक साल में, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल 1 से लेकर 31 मार्च तक आप इसमें 12 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यानी कि जो आपने अकाउंट खोला वो होगी पहली ट्रांजेक्शन 500 रुपए की। उसके बाद आप 11 और ट्रांजेक्शन्स बची हैं आपके पास। 11 बार और आप पैसा डाल सकते हैं उसमें, यानी कि टोटल 12 बार पैसा डाल सकते हैं आप हर फाइनेंशियल ईयर में। या तो आप सारे पैसे को एक ही बार डाल दो, या टुकड़ों करके 12 बार डालो हर महीने। इसमें जो मिनिमम अमाउंट जो एक साल में डलनी चाहिए अकाउंट में, वो 500 रुपए है। यानी कि आपने आज अकाउंट खुलाया 500 रुपए, आप पे बाद में पैसा नहीं आया साल भर तो कोई बात नहीं, अगले साल भी 500 रुपए डाल देना। या फिर अगर आप पे पैसा आता है तो इसमें मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपए। यानी कि आप हर महीने 12,500 रुपए डाल सकते हैं 12 किस्तों में। या फिर आप सीधा 1.5 लाख रुपए डाल दीजिए पहले दिन ही, या आप बीच में डाल दीजिए 1.5 लाख। कुछ मत डालिए शुरू में और लास्ट में। यानी कि आपकी जो टोटल अमाउंट होनी चाहिए वो 1.5 लाख से एक्सीड नहीं होनी चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल 1 से लेकर 31 मार्च के बीच। ये इसका रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 ये है कि आपको अपना पैसा 15 साल के लिए अपने बैंक में ही छोड़ देना है उसी अकाउंट में। यानी कि आप हर साल या हर मंथली आप पैसा डाल रहे हैं, समझ लिए फॉर एग्जांपल आप हर महीने 10,000 रुपए इसमें पीपीएफ में डालते हैं, तो आपको ओपनिंग डेट से लेकर आने वाले 15 साल तक आपका पैसा उसी अकाउंट में रहता है। अब किसमें क्या होता है, इसमें आपको इंटरेस्ट जो मिलता है पर ईयरली मिलता है 7.9% का उसमें। लेकिन पर खास बात यह है कि वो जो इंटरेस्ट होता है वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि जैसे समझिए आपने पहले साल अपना मंथली मंथली करके आपने मिलेगा, तो इंटरेस्ट प्लस 1.5 लाख रुपए हो जाएगा टोटल अमाउंट आपकी। फिर जो नेक्स्ट ईयर आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो सिर्फ 1.5 लाख पे नहीं मिलेगा, 1.5 लाख प्लस जो इंटरेस्ट पिछला मिला था उस पे। ऐसे करते करते सारे इंटरेस्ट जुड़ते रहते हैं, तो आखिरी के जो ईयर्स होते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। तो मैं आपको तब भी एक राउंड फिगर के लिए एक थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि आप इसमें कितने रुपए कमा सकते हैं अंदाजा। समझिए आप अगर हर महीने 10,000 रुपए इसमें डाल रहे हैं, तो आपने जो टोटल अमाउंट डाली 15 सालों तक, आपने डाली 18 लाख रुपए। ओके, आपने डाली 18 लाख रुपए टोटल। और आपको जो मैच्योरिटी उस टाइम जो आपके हाथ में पैसा आपको मिलेगा वो मिलेगा 34 लाख रुपए, यानी कि 34 lakhs के अराउंड। तो यानी कि आपने जो पैसे कमाए इसमें करीबन 16 लाख रुपए के आसपास आपने इसमें फायदा कमाया। वैसे ही अगर समझिए आपने अगर हर महीने 1,000 रुपए आप डालते हो, तो आपने जो अपने 15 साल में टोटल रकम डाली वो डाली 1,80,000 रुपए, और आपको जो अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 3,40,000 रुपए के आसपास। तो आप इसमें देख सकते हैं कि पैसा बहुत ही ज्यादा ट्रिपल से के आसपास हो जाता है। तो ऐसा ये होता है कंपाउंड की वजह से, क्योंकि आपका इसमें जो है इंटरेस्ट कंपाउंड मिल रहा है आपको।
अब मैं आपको इसमें दूसरी चीज़ बताता हूँ जो कि फ़ायदे की है, वो ये है सबसे बड़ी बात कि ये जो आपका पैसा होगा वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होगा अंडर सेक्शन 80C। यानी कि जो भी आपकी जो टोटल अर्निंग होगी, समझिए आपने इसमें 10 की जगह आपने 12,000 कुछ रुपए डाले, इसमें 12,500 रुपए डाले, जो कि मैक्सिमम 1,50,000 की लिमिट है। तो समझिए आपको उससे लास्ट में आपको 50 लाख रुपए मिल गए। तो आपको पूरा का पूरा पैसा 50 लाख रुपए पूरा का पूरा टैक्स फ्री है, आपको गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना है उसमें। इसका जो एक और खास बात बताता हूँ आपको कि इसमें आपको लोन भी ले सकते हो। समझिए आप पैसे डालते रहे और आपको लग रहा है 15 साल तक मेरा पैसा ब्लॉक, और आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो आप तीसरे ईयर से लेकर 6th ईयर तक जो आपका पैसे डालने का होगा उसमें आप लोन भी ले सकते हैं अपनी अमाउंट के हिसाब से बैंक से। उसके बाद 7th ईयर से आप इसमें पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा आप विड्रॉ भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। और समझिए आपका पूरा अकाउंट पूरा रन हो गया अच्छे से 15 साल के लिए, और आपको आखिरी में जो पैसा मिला, समझिए आप उस टाइम नहीं लेना चाहते हो, तो आप उसको 5-5 साल के लिए आगे और कंटिन्यू कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग कहते हैं कि मैं 10,000 रुपये महीना नहीं अर्न कर सकता क्योंकि मेरी तो ऑलरेडी बहुत कम सैलरी है, या बहुत कम मैं अपनी जॉब में अर्न कर पाता हूँ, तो ऐसा क्यों, तो फिर मैं कैसे इतना सेव करूँ। सबसे पहली बात है कि अपने दिमाग में टारगेट बना लो कि मैंने 10,000 रुपये सेव करने ही करने हैं, चाहे मेरी सैलरी 6,000 है, चाहे मेरी सैलरी 7,000 है, चाहे अब वो कहाँ से करने हैं। देखिए, दुनिया में पैसा हवा में उड़ रहा है, आपके आसपास पैसा उड़ रहा है, लोग बिलियंस एंड मिलियंस की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो आप पीछे क्यों हटे हुए हैं। आप अपने माइंड में बस एक गोल बनाइए कि मैंने 10,000 रुपये कहीं से भी लाने हैं। समझिए आपके घर में कोई बीमार पड़ता है तो उसकी बीमारी में लाखों का खर्चा आ रहा है, तो आप चाहे जितने गरीब हो आप कहीं ना कहीं से अरेंज कर लोगे। अगर मैं आपको आज बोलूं कि आप मुझे 10 लाख रुपए दो, मैं आपको 3 दिन बाद 20 लाख रुपए दूंगा, लेकिन 10 लाख उधार नहीं लिए हुए होने चाहिए किसी से भी, तो क्या आप मुझे 10 लाख ला के नहीं दोगे, कहीं से भी लाओगे आप, क्योंकि उस टाइम आपको एक ग्रीड होगी, आपको एक मोटिवेशन होगा कि मुझे करने हैं, मेरा पैसा 3 दिन में डबल हो रहा है, तो वही मोटिवेशन आप अपनी सेविंग के लिए लेके आओ। कुछ ऐसा प्लान करो, हर महीने एक्स्ट्रा काम करो। अगर काम एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, ओवर टाइम नहीं मिलता है, तो कुछ किसी चीज़ का एफिलिएट कर लो, पॉलिसी में आप एनरोल हो जाओ, आप पॉलिसी एजेंट बन जाओ, कुछ भी करो। बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के, किसी कंपनी का प्रोडक्ट रेफर करना शुरू करो, कुछ भी करो। आप एट द लास्ट आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाने ही कमाने हैं अपनी सेविंग के लिए। आपके अगर अंदर ये मोटिवेशन होगी तो ही आप कुछ कर सकते हो लाइफ में। और अगर आपने ये कर दिया तो देखिए कि आप 10,000 अगर कमाने की कोशिश करोगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ 50,000 से ऊपर कमा लोगे एक्स्ट्रा, ये गारंटी है। तो मेरे हिसाब से आपको अपना पीपीएफ अकाउंट आज ही खुलवाना चाहिए। अगर आप अपना पीपीएफ अकाउंट आज खुलवाएंगे तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा इन फ्यूचर, क्योंकि पर कई लोग ऐसा सोचते हैं कि 15 साल बहुत लंबा टाइम है यार, तब तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे कुछ नहीं पता। अरे 15 इतनी लंबी प्लानिंग कौन करे, कब पैसा मिलेगा कब क्या होगा। लेकिन भाई तुम्हारे लिए 15 साल पीछे देख के देखो, तुम्हें लगेगा कल ही बीता है। इसलिए टाइम बहुत जल्दी फ्लाई करता है मेरे भाई, इसलिए बहुत ही जल्दी अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। एंड जैसे पीपीएफ अकाउंट है, ऐसे ही मैं आपको और पैसा डबल ट्रिपल 5 टाइम्स 10 टाइम्स करने की स्कीमें बताऊंगा अपने इस यूट्यूब चैनल।